See student, in question number 7 they have written Maria invested rupees 8,000 in a business. She would be paid interest at 5% per annum compounded annually. Find the amount credited against her name at the end of second year. इसका मतलब है सेकेंड ईयर के एंड तक उसका कितना अमाउंट हो जाएगा. So principal they have given 8,000, rate they have given 5%, time it is 2 years. तो अगेन अमाउंट का फॉर्मूला लगा लेंगे क्योंकि इट इज कंपाउंडेड एनुअली. तो कंपाउंड इंटरेस्ट में जो अमाउंट होता है उसका डायरेक्ट फॉर्मूला वी विल यूज. अमाउंट इज इक्वल्स टू पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर एन. पी की जगह आ गया आपका, आफ्टर राइटिंग द फॉर्मूला विल पुट द वैल्यू, सो इट विल कम एज 8,000 ब्रैकेट में आपके पास आ गया 1 प्लस रेट हमारा 5 था, सो इट विल कम एज 5 अपॉन 100. और n मतलब टाइम पीरियड 2 है तो 2 लिखेंगे बिकॉज इट इज कंपाउंडेड एनुअली. ओके, नाउ अगेन 5 और 100 हमारा आपस में कैंसिल हो सकता है, तो 5 1 और नीचे 20, मतलब नेक्स्ट लाइन में आपका आ जाएगा 8,000 ब्रैकेट 1 प्लस 1 अपॉन 20 का होल स्क्वायर. ओके, then what we are going to do after that, again 1 upon 20 जब आया है हम तो LCM ले लेंगे. अब यहाँ पे 1 के नीचे कुछ नहीं है तो LCM will come 20 only. फिर 20 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 into 20 will be 20 plus 1 will be 21 upon 20 ब्रैकेट में और पावर में 2. दैट मीन्स दिस 21 अपॉन 20 विल कम 2 टाइम्स. तो अगेन नेक्स्ट स्टेप में हमने लिख दिया 8,000 इंटू 21 अपॉन 20 इंटू 21 अपॉन 20. नाउ बी वेरी केयरफुल वाइल डूइंग द कैलकुलेशन. यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ. ये वाला 0 इस 0 से कैंसिल, ये 0 इस 0 से कैंसिल. अब ये 2 और ये 2 बचा है तो इजीली यू कैन कैंसिल इट बाय 80 क्योंकि दोनों इवन नंबर्स हैं. फिर जो आंसर आएगा दैट आंसर इंटू 21 आप मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट लास्ट में आएगा रुपीज 8,820. दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट जो उन्होंने पूछा था कि 2 इयर्स के एंड में कितना अमाउंट होगा. तो अमाउंट एट द एंड ऑफ 2 years is equals to 8,820. Write the last statement by yourself. Then सेकेंड पार्ट में पूछा है उन्होंने क्वेश्चन में हमसे द इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर. सिर्फ थर्ड ईयर का इंटरेस्ट पूछा है, पूरा इंटरेस्ट नहीं पूछा. तो वी विल नॉट यूज अ फॉर्मूला फॉर कि अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर ले और इंटरेस्ट निकाले, बिकॉज दे डोंट वांट ऑल द इंटरेस्ट बट दे वांट इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर. सिर्फ थर्ड ईयर के लिए इंटरेस्ट निकालना है, मतलब एक ही साल के लिए निकालना है. तो फॉर दैट वी विल यूज द फॉर्मूला फॉर सिंपल इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100. बट यहाँ पे P जो P होगा वो आपको अमाउंट होगा. सेकेंड ईयर के एंड में जो आपके बैंक में पैसा है उसके मारिया के अकाउंट में सेकेंड ईयर के एंड में जो अमाउंट है इसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा. दैट मीन्स हम फॉर्मूला तो सिंपल इंटरेस्ट का लगा रहे हैं क्योंकि हमें इंटरेस्ट खाली थर्ड ईयर के लिए चाहिए, ओवरऑल इंटरेस्ट नहीं चाहिए. बट प्रिंसिपल क्योंकि जो बैंक में जो अमाउंट है वो बढ़ के हो गया है 8,820 रुपीज़. तो इस प्रिंसिपल की जगह आएगा 8,820 रुपीज़. कंसेप्ट क्लियर? पी ये केयरफुल रखना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं कि थर्ड ईयर के लिए पूछा है तो सेकेंड ईयर तक जितना अमाउंट है आपका वो पूरा काउंट होगा व्हेन द केस इज डीलिंग विद कंपाउंडेड एनुअली. और इस क्वेश्चन में डायरेक्टली लिखा हुआ है कंपाउंडेड एनुअली. तो यहाँ पे P की जगह हम लिख देंगे 8,820. रेट तो वही रहेगा, टाइम पीरियड खाली एक ही साल आएगा बिकॉज ओनली फॉर थर्ड ईयर दे आर आस्किंग. अपॉन 100 अगेन 0 से 0 कैंसिल, 5 और 10 बचेगा तो कैंसिल हो जाएगा. और 2 का 2 से हम कैंसिल कर देंगे. तो अब हम सिस्टमेटिकली कूल हेडेडली कैलकुलेशन करेंगे आप लोग. तो आपका सिंपल इंटरेस्ट आएगा रुपीज़ 441 मीन्स 441. और यही हमारा इंटरेस्ट होगा फॉर थर्ड ईयर. दस इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर इज रुपीज़ 441. क्लियर?